हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NIOS DLED जो स्टूडेंट्स थे यानी जिनका 18 माह वाला डिप्लोमा था, उन सभी का अभी माननीय कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ऐसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत सी सिचुएशंस और पॉइंट क्लियर नहीं है। क्योंकि ये DLED जो कोर्स चलाया गया था 18 माह का, माननीय कोर्ट ने कहा है कि ये उस समय चलाया गया था जो टीचर्स इन सर्विस थे, तो उनको किस प्रकार से कोर्स कराया जाए, तो इसलिए उनका 18 माह का कोर्स करा दिया गया था। लेकिन यह चलता रहा और बहुत से जो भी कारण रहे हों उसमें बाद में जब चलते रहे तो माननीय कोर्ट ने अपना जजमेंट साफ क्लियर करके कहा है कि हमने इस शर्त के साथ NIOS DLED को मान्य किया था, लेकिन अब वहाँ से इस चीज़ को हटा दिया गया है, जिसको लेकर बहुत से अभ्यर्थी, बहुत सी जो शिक्षक भर्तियां थी उनसे बाहर हो गए हैं। तो अब ऐसे NIOS DLED स्टूडेंट्स क्या करें, या जो टीचर बन चुके थे उनको क्या करना है, क्योंकि वो भी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि कहीं उनकी जॉब पर तो कोई आंच नहीं। तो इस मामले में हर जगह जब से माननीय कोर्ट का फैसला आया है, कभी KVS से कोई न्यूज़ आती है, कभी बिहार से कोई न्यूज़ आती है कि NIOS DLED स्टूडेंट्स का कि उनको जो अपियरिंग आने वाली भर्तियों में थी उनको अब उस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसी में शिक्षक भर्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी ओझा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैया पर सवाल खड़ा किया है। मंगलवार को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक अहम फैसले में 28 नवंबर को सुनाया गया था NIOS DLED सर्टिफिकेट को अवैध ठहराया, जबकि 1 दिसंबर 2023 को BPSC ने भी TRE 2.0 के एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व इस संदर्भ में आदेश जारी किया है कि जिस पर BEd परिषद हमलावर है। ओझा ने कहा है कि माननीय न्यायालय वर्ग 1 से 5 में BEd कैंडिडेट को बाहर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था BEd को अमान्य कर दिया गया है PRT के लिए, जिसके चलते अब TRE 01 में बेहतर अंक के बाद भी BEd अभ्यर्थी को नियुक्ति से बाहर होना पड़ा। यहाँ पर अब लड़ाई BEd वर्सेस NIOS DLED या DLED कहिए, इनमें चली हुई है। जो BEd अभ्यर्थी हैं वो तुरंत DLED पर हावी होने का प्रयास करते, क्योंकि एक दूसरे का हक यहाँ पर लगता है, क्योंकि BEd वालों को PRT से हाथ धोना पड़ा। अब DLED की बात आई यहाँ पर, जो 18 माह का था, तो अब BEd अभ्यर्थी कह रहे कि उनको भी मौका न दिया जाए। जब NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट ही अवैध हो गया, तो फिर ये विद्यालय में कैसे बने हुए हैं, ये BEd अभ्यर्थियों का कहना है। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षक का तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करे और छठा चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए, ताकि रेगुलर DLED अभ्यर्थी को वर्ग 1 से 5 में और BEd अभ्यर्थी को वर्ग 6 से 8 में नियोजन का मौका मिल सके। तो यहाँ पर वो साफ ये कह रहे हैं कि जो DLED स्टूडेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए, वहाँ से कार्य मुक्त कर दिया जाए, यानी कि जो पहले से लगे हुए थे। तो इसमें अब देखो क्या निर्णय आएगा, लेकिन जो टीचर पहले से लगे हुए थे, इन सर्विस जिन्होंने NIOS DLED किया है, उन पर कोई आंच नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी जॉब और मैं यह जब माननीय कोर्ट का फैसला आया था तो यही जजमेंट में उन्होंने कहा था कि इन सर्विस वाला केस था ये, तो उन पर तो कुछ होना नहीं है। लेकिन जो बाद में अब ये BPSC TRE 2.0 है, इसमें ज़रूर NIOS DLED को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ साथ उनको यह भी निर्देश दिया गया है, एक उन पर एक घोषणा पत्र टाइप है लास्ट में उन्हें दिया है, जो उनको भर के देना है, जिसमें उनसे साफ क्लियर कहा गया है कि आपका DLED माननीय कोर्ट द्वारा मान्य है या नहीं है। इसका उन्हें एक शपथ पत्र लगाना होगा और उसके साथ वो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का वेरिफिकेशन बाद में होगा कि कैंडिडेट ने जो अपना घोषणा दिया है वह घोषणा पत्र सही है या नहीं है। अगर वह 18 माह वाला यानी NIOS वाला पाया जाता है तो BPSC TRE 2.0 में भी उसे अमान्य माना जाएगा। आप इस चीज़ को यहाँ पर समझना।
कि अगर उनका 18 माह का और वो जो घोषणा पत्र में लास्ट में उनसे लिया जा रहा है, जो डीएलएड स्टूडेंट हैं उनसे ऐसा पत्र लिया जा रहा है लास्ट में, अगर वो उसको टिक करके कहते हैं कि मेरा मान्य है, क्योंकि वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा और उस समय अगर वो गलत पाया तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और जो उचित कार्यवाही विभाग करता है वो तो होगी ही। तो इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हैं। जो इन सर्विस किसी ने NIOS किया है वह सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अब BPSC TRE 2.0 में जिनका NIOS DLED है वो भले ही पेपर दे लेंगे लेकिन वो इसमें मान्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि फिलहाल उन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया है एक शर्त के साथ, जिसका वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा। आगे है इसमें, यदि NIOS से DLED पर बहाल अभ्यर्थी को सेवा मुक्त नहीं किया गया तो न्यायाधीश का अवमानना होगा, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित हो कि NIOS DLED और रेगुलर DLED के अभ्यर्थियों ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ वर्ग 1 से 5 में बीएड को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। ये वही बात आ गई है DLED वर्सेस बीएड, वो उनके खिलाफ याचिका दायर करते हैं, वो उनके खिलाफ, क्योंकि जब एक हटेगा तो दूसरे को तभी हक मिलेगा। अब ये हक की लड़ाई होती जा रही है। वर्ग 1 से 5 के शिक्षक बनने से बीएड अभ्यर्थी वंचित हो गए। एक बार पुनः उसी न्यायालय ने NIOS DLED को अमान्य कर दिया। मौके पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विमलेश पांडे ने बताया कि BPSC द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह वाला DLED मान्य है। यहाँ पर उन्होंने बेशक कहा है, लेकिन अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही मैंने BPSC के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का बयान सुना है और इससे पहला ही वीडियो मैंने जो डाला हुआ है आप उसे स्वयं देख सकते हैं, जिसमें DLED के लिए उन्होंने क्या कहा है, जिसमें मैंने DLED के लिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का थंबनेल उस पर लगा हुआ है। उस वीडियो को आप स्वयं सुनना, जिसमें अतुल प्रसाद जी ने, जो कि BPSC के चेयरमैन हैं, DLED के इस BPSC TRE 2.0 में परीक्षा में बैठने के रिगार्डिंग जो उन्होंने स्पष्ट कहा है, उससे ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता, जिसमें उन्होंने साफ कहा, जो कि मैंने अभी भी बताया, कि वो एक शपथ पत्र टाइप में ले रहे हैं। लास्ट में अपीयरिंग NIOS 18 माह वाले हैं या DLED, यानी कि उन्हें क्लियर करना होगा कि आपका मान्य है तो आप 100% उसमें बैठेंगे और एलिजिबल होंगे। बस इतनी बात इसमें सीधी है। बाकी आगे इसके NIOS DLED के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हमें मिलता है हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें अंतिम फैसला क्या लिया गया। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।